नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं पप्पू कुमार एक बार फिर से हाज़िर हूँ अशोका एजुकेशनल क्लासेस पे। जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स का क्रैश कोर्स हमारा चल ही रहा था। इस बीच में हमने कहा था कि साइंस का क्रैश कोर्स भी लेके आएँगे और साइंस आपको पता है कि सर साइंस कितने होते हैं सर? तो साइंस की बात करें तो ये साइंस 3 होते हैं। कौन-कौन से होती है? तो फिज़िक्स होता है, एक कौन-सा होता है सर? तो केमिस्ट्री होता है और तीसरा कौन-सा होता है? तो सर बायो होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अगर आज हम बात करें तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सर फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर फिजिक्स में बात करें तो कौन-सा तो सर पहला नंबर टॉपिक फिजिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन शुरू करने जा रहे हैं। आइए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसके लिए आपको कोई पेन, कॉपी, पेपर लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैथ्स में करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। परावर्तन का नियम निर्धारित होते हैं। आपको भी पता होगा कि आपको थोड़ी बहुत पता होगा, नहीं याद होगा तो ये आपके रिवीजन का काम करेगा और स्कोर बूस्टर का काम करेगा। परावर्तन के नियम निर्धारित होते हैं। सर परावर्तन का नियम निर्धारित होता है, आपतन कोण बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण के। अगर आपतन कोण बराबर होंगे परावर्तन कोण के तो ये किसका होगा? परावर्तन के नियम इससे निर्धारित होंगे। दूसरा नंबर, प्रकाश की किरण गमन करती है। सर प्रकाश जो आता है, प्रकाश की अगर किरण की बात करें गमन करने की, तो प्रकाश की किरण गमन करती है कौन से में? सीधी रेखा में। किसमें गमन करती है? तो प्रकाश की किरण प्रकाश की रेखा गमन करती है किसमें करती है? तो सर सीधी रेखा में करती है। चलिए तैलीय कागज होता है। तैलीय कागज का मतलब होगा कि कागज में तेल लगा हुआ, तो वो ना पारदर्शी होता है ना अपारदर्शी होता है। तो उसे पारभासक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारभासक बोलते हैं। मतलब उसमें थोड़ा बहुत लाइट पास करता है। थोड़ा बहुत क्या होता है? लाइट हमारा पास करता है। चलिए, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की होती है? तो सर प्रकाश तरंगे हमारी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। कौन सी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। आंसर कौन सा बना? बी नंबर बना। कौन सा बना? बी नंबर बना। विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा फाइनल एग्जाम 2026 में कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो सर किरणों के समूह को किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किरण को समूह को क्या बोलते हैं? तो किरण पुंज भी कहते हैं और प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो आंसर कौन सा होगा? ए और बी। कौन सा होगा आंसर इसका? ए और बी। किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देती है। देखिएगा, दर्पण जब भी होता है तो दर्पण में देखे होंगे पीछे में एक क्ले कलर का क्ले किया होता है, पॉलिश किया होता है, तो थोड़ा-सा नहीं किया होता, पूरी दर्पण पे किया गया हो, यानी पूरी तरह से किससे करेगा ये? पूर्ण रूप से करेगा। किससे करेगा? पूर्ण रूप से करेगा। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित किरण पुंज होगा, तो ये भी कौन-सा होगा? अभिसारी पुंज होगा। कौन-सा होगा ये भी? ये भी हमारा कौन-सा होगा? अभिसारी पुंज होगा। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो सर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कौन-सा होता है? तो सर समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कौन-सा होता है? तो काल्पनिक होता है। कौन-सा होता है सर? तो समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कौन-सा होता है? काल्पनिक होता है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तो एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर जैसे लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन कोण का मान आपसे कोई पूछे तो कितना डिग्री होगा? तो सर 0 डिग्री होगा। कौन सा होगा? 0 डिग्री होगा। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो +1 होता है। कितना होता है? समतल दर्पण में अगर आपसे आवर्धन का मान पूछे तो +1 होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये आपको हमें पता है, ये आप बहुत बार आपको देखने को मिला होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? सो सर प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज, देखिएगा सूर्य से आने वाला अगर प्रकाश पुंज की बात करें तो ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। कौन सा होता है? सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज कौन सा होता है? तो ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और त्रिज्या के बीच में संबंध, हमें पता है कि दर्पण का एक सूत्र होता है एफ बराबर क्या होता है? आर बाई टू होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बाई टू होता है। ये दो मेरा भागा में इधर आ जाएगा तो गुना होगा, यानी दो दो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर बना? टू एफ बराबर आर। टू एफ बराबर आर। आंसर कौन सा होगा? ए नंबर होगा। कौन सा होगा? ए नंबर होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सर लेंस का उपयोग होता है। और लेंस की बात करें तो कौन सा? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह की बात करें तो कौन सा होता है? वो हमारा अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होगा वो कौन सा होगा? अवतल होगा। कौन सा होगा? अवतल होगा। दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। जब भी आप दांत वगैरह बनाने जाते होंगे तो दांत बहुत छोटा होता है, वहां कैसे देख पाते होंगे डॉक्टर? तो जो दर्पण का यूज करते हैं तो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? अवतल का। उनको उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। कौन सा दर्पण यूज करते हैं? वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया, वक्रता त्रिज्या कितना दिया, 32 दिया है सेंटीमीटर। फोकस दूरी पता है, हमें पता है सर एफ बराबर क्या होता है, तो सर r/2 होता है। क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। एफ क्या होता है, अपना फोकस दूरी होता है, और r कौन सा होता है, वक्रता त्रिज्या होता है। एफ का नहीं मान दिया, वैसे ही रहने देंगे। आर का मान कितना दिया, 32, और ये मेरा 2 है। 2 से 32 को काटेंगे कितना, 16 हो जाएगा। यानी एफ बराबर कितना है, ये प्लस का 16 है। कितना है, प्लस का 16 है। कौन सा होगा, प्लस का 16 सेंटीमीटर है। सेम क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या इतना है तो उसकी फोकस दूरी पता है। हमें पता है सर, इसके पहले भी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन मिला था कि एफ बराबर क्या होता है, r/2 होता है, और r का मान कितना दिया हुआ है, तो सर 40 दिया हुआ है, तो 40 लिखेंगे और 2 का 2 लिख देंगे। ये f है हमारा, वैसे ही रहने देंगे। 2 से 40 काटेंगे कितने बार में, 20 बार में कटा, तो f बराबर कितना हो गया, तो सर f बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर बना, सी नंबर बना। कौन सा बना, सी नंबर। और इसमें फॉर्मूला कौन सा हुआ, दर्पण फॉर्मूला यूज हुआ, यानी कौन सा, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। जहां f क्या है, फोकस दूरी है, f क्या है अपना फोकस दूरी है, और r क्या है, वक्रता त्रिज्या है। चलिए, f बराबर r/2 सूत्र, ये दर्पण का सूत्र, और ये अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण यानी दोनों में, किसमें, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में, यानी किसमें आंसर होगा, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में, यानी आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। कौन सा होगा, सी नंबर होगा। नहीं कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब, बिंब का मतलब पता है, बिंब का मतलब होता है वस्तु। क्या होता है साइंस में, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु होता है। दूरी ली जाती है, तो ये दूरी कौन सी ली जाती है, अगर दूरी की बात करें, नहीं कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब, बिंब का मतलब वस्तु होता है, दूरी ली जाती है, तो कौन सी ली जाती है सर, ऋणात्मक ली जाती है। कौन सी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण को रूप में किया था। पश्च दृश्य का मतलब क्या होता है, पश्च दृश्य का मतलब होता है कि पीछे से आती हुई चीजों को देखना। जैसे गाड़ी की साइड मिरर की बात करें तो उसमें उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है, यानी गाड़ियों के साइड में भी उत्तल दर्पण का यूज होता है, और उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, तो पीछे आ रही गाड़ियों का प्रतिबिंब क्या बनाना, उस शीशे में बनाना। और उस छोटे से शीशे में देखिएगा पीछे का ढेर सारा गाड़ी दिख जाता है। तो अगर बात करें कि पश्च दृश्य यानी पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो सर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, उत्तल दर्पण का किया जाता है। निम्नलिखित में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो सर उत्तल दर्पण की होती है। कौन सी होती है, उत्तल दर्पण को ही होती है। कौन सी होती है, उत्तल दर्पण की। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की होती है। कौन सी की होती है, उत्तल दर्पण की होती है। चलिए आई, अवतल दर्पण में अभी आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होना चाहिए। मतलब कह रहा है कि अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होना चाहिए, तो कैसा होता है, आवर्धन होता है तो क्या होगा, ये धनात्मक होता है। अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है, धनात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए अपना, धनात्मक होना चाहिए। किसी कार का हेडलाइट जो होता है, कार का हेडलाइट छोटा सा बल्ब जलता है, बाहर देखते हैं ना कितना बड़ा रोशनी दिखता है, तो वो अवतल दर्पण का होता है। कौन सा होता है, कार के हेडलाइट में जो आगे की तरफ में जो शीशा लगता है, मिरर लगता है, वो कौन सा बना होता है, अवतल दर्पण होता है। लेकिन उसी कार में अगर साइड में जो मिरर लगा रहता है, जो ड्राइवर पीछे की गाड़ियों को देखता है, अगर उसकी बात करें तो वो कौन सा होता है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। इसके पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, हम लोग देख चुके हैं। चलिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी दूरी होती है। अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करें तो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट और अनंत होती है। चलिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए। कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। मतलब क्या है कि अवतल दर्पण के सामने आपको वस्तु को रखना है कि उसका प्रतिबिंब उल्टा भी बने, वास्तविक भी बने और समान आकार का बने। तो ये तभी पॉसिबल होगा सर, वक्रता केंद्र पे रखा जाए। किस पे रखा जाएगा, वक्रता केंद्र पे रखा जाएगा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी त्रिज्या r है, तो कौन सा, हमें पता है सर कि क्या होता है, f बराबर क्या होता है, तो r/, क्या होता है, 2 होता है। ये दो भागा में इधर आ जाएगा तो गुना में हो जाएगा, यानी 2f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। यानी 2f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। 2f बराबर क्या हो जाएगा, 2f बराबर r, कौन सा होगा, b नंबर। कौन सा होगा, b नंबर होगा। और ये कैसे आया, तो ये दर्पण का फॉर्मूला f बराबर कौन किससे आया, r/2 से आया। f बराबर r/2 से आया। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, तो सीधा और छोटा होता है। कौन सा होता है, सीधा और छोटा होता है। उत्तल दर्पण में आपसे पूछे कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो सीधा होता है और छोटा होता है। लेकिन छोटा नहीं है, लेकिन इस हासित का मतलब क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है हमारा, छोटा होता है। तो सीधा और छोटा छोटा का आंसर कौन सा होगा, सी नंबर होगा। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण कौन सा है। आपसे सामने क्वेश्चन है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा होता है,
या तो समतल होता है अथवा क्या होता है, उत्तल होता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वो दर्पण कौन सा है? तो या तो समतल होगा या फिर क्या होता है, उत्तल होगा। कौन सा होगा? या तो हमारा समतल होगा या फिर कौन सा होगा, उत्तल होगा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा की बात करें तो गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। और ये देखिए 2 बार पूछा है, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा है और फिर 2022 में भी पूछा है, यानी क्वेश्चन 2 बार पूछा है। हो सकता है 2026 में भी आपके पेपर में छप जाए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। कौन सी होती है? ऋणात्मक होती है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? मतलब कोई एक ऐसी दर्पण है जिसमें हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो ये हमारा तभी पॉसिबल है उत्तल दर्पण में। किसमें दर्पण में पॉसिबल है? उत्तल दर्पण में पॉसिबल है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं अगले सेशन में। देखते रहिएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद।